अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो हमारी बच्चों की डाइट से मुतल्लिक है। तकरीबन आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आपको इस वीडियो में कि बच्चों को सॉलिड फूड कब से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, कैसे शुरू करवाना चाहिए, दिन में कितनी बार आपको सॉलिड चीज़ें खिलानी चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों को फार्मूला मिल्क से खीर वगैरह बना के दे सकते हैं या नहीं दे सकते। बट आपका क्वेश्चन होता है कि हमारे बच्चे कुछ नहीं खाते, तो क्या क्या ग़ज़ा इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए ताकि जिससे बच्चों की नुशुदमा हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड में हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैदाइश के बाद पहला साल बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत अहम होता है। इस साल में बच्चे का वजन पैदाइश के वजन से 3 गुना बढ़ जाता है, इसलिए बच्चे की सेहत और नुशुदमा के लिए इसे ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की जरूरत होती है। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक पहले 6 माह तक माँ का दूध बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक ये मुद्दत 4 माह तक हो सकती है। अगर आपको लगे कि आपके बच्चे के लिए माँ का दूध ना काफी है और बच्चे का पेट नहीं भर रहा, बच्चा बहुत ज्यादा हेल्दी या फिर मदर फीड जो है वो बहुत ना काफी है, तो तब तक आपको 4 माह तक तो बच्चा प्रिपेयर ही नहीं होता किसी सॉलिड फूड के लिए। 4 माह से आप सेमी सॉलिड चीजें खिलाना शुरू करें। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। 4 माह तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। माँ का दूध ग़िज़ाई से भरपूर होता है, इसलिए कम से कम 4 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दें और कुछ नहीं देना। माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल होता है जो बच्चे को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचाता है। लेकिन अगर किसी वजह से माँ का दूध नाकाफी है तो इस सूरत में आप फार्मूला दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी ग़िज़ा, सफाई और बीमारियों से बचाव, इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखकर आप अपने बच्चे को सेहतमंद बना सकती हैं। अगर बच्चे को अच्छी सेहतमंद ग़िज़ा मिले और बीमारियों से महफूज रहे तो हर माह बच्चे के वजन में इजाफा होता है। लेकिन अगर इनको वक्त पर मुनासिब खुराक न दी जाए तो बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता है और इनका वजन कम हो जाता है और वो कमजोरी का शिकार हो जाते हैं और बहुत जल्द ज्यादा बीमार रहना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत कमजोर है तो कोशिश करें कि इसे दिन में 4 से 5 दफा खाने को दें। बच्चे को ग़िज़ा स्टार्ट करवाने के लिए सबसे पहले आप सेमी सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवा दिए 4 माह से, तो सबसे पहले आप चावलों की पिच और केला, ये 2 चीज़ों को पहले एक चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाएं, फिर दूसरे चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाएं। इसके लिए आपने चावल ले लेने हैं और उसको बॉयल कर लेने, और बॉयल करने के बाद जब वो गाढ़ा गाढ़ा सा पानी उसका हो जाता है जिसको हम पिच कहते हैं, वो आपने स्पून से बच्चे को खिलानी है और सिर्फ 1-2 स्पून से आपने स्टार्ट करना है और आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज करना है। इसके साथ साथ जब आप केला लेंगी तो केले को भी आप मैश करके उसे बिल्कुल इस तरीके से फेंट के इस तरह से बना ले कि वो पानी की तरह बन जाए और झाग हो जाए, और उसको भी आपने पहले दिन 1 चम्मच, फिर दूसरे दिन 2 चम्मच, इस तरह करके आपने इंट्रोड्यूस करवाना है। और फिर मैं आगे आपको एंड में बताऊंगी कि अगर आपको कोई एलर्जी होती है तो आपको कैसे आपने देखना है, तो वीडियो को देखते रहिए। तो प्लीज पहले वीडियो को लाइक कर दे, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। बच्चों के लिए कुछ ग़िज़ाएं जो उनकी नुशुदमा के लिए जरूरी हैं, उनमें सबसे पहली है दालें। 6 माह के बच्चों के लिए दाल चावल की खिचड़ी सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है, क्योंकि दाल और चावल विटामिन ए से भरपूर होते हैं। खिचड़ी में आप सब्ज़ सब्जियों को उबालकर मैश करके या फिर गोश्त का कीमा या उबले हुए आलू मैश करके शामिल कर सकती है। इससे न सिर्फ बच्चा सेहतमंद होगा बल्कि इसकी नुशुदमा भी अच्छी होगी। अब एक और बात बता दूं कि आपने जब जैसे जैसे बच्चा उनकी एज होती है वैसे आपने हर चीज़ बिल्कुल मैश की हुई पतली पतली सी खिलानी है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा तो वो आप चीज़ों को लिक्विड फॉर्म से थोड़ा सा सॉलिड पे ले आए, लेकिन पहले आपने इसको बिल्कुल मैश की हुई लिक्विड फॉर्म में ही चीज़ें खिलानी है, अच्छी तरीके से गली हो, अच्छी तरीके से पकी हो, और जस्ट आप उसमें लाइट सा हल्का सा नमक इंट्रोड्यूस करवाएं पहले, और जब 7-8 माह पे भी हल्की सी काली मिर्च इंट्रोड्यूस करें, पहले आप नमक ही रखें। सेकंड है दूध या दूध से तैयार करदा चीज़ें। दूध और दूध से बनी हुई मसनूआत प्रोटीन, सैचुरेटेड फैट, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन B12 का बड़ा जरिया है। 6 माह बाद माँ के दूध के साथ बच्चे को दूध से तैयार करदा चीज़ें दें। सादा दूध भी पिलाएं। दूध से तैयार करदा खीर, कस्टर्ड, साबूदाना वगैरह बना कर दें। इसमें आप केला, आम, कवी या मौसमी फल मैश करके मिला के दे सकती हैं। बच्चों के लिए खीर वगैरह आप चाहें तो फार्मूला दूध से बना सकती हैं। अगर दूसरा दूध दस्तयाब नहीं है तो या फिर आपके बच्चे को सूट नहीं कर रहा तो अगर आपका बच्चा 6 माह से कम उम्र का है तो आप उसको सादा दूध या गाय का दूध ना दें, इसको फार्मूला दूध से खीर वगैरह बना के दें। अगर आपका बच्चा मोशन कर देता है तो छोटे दूध पीने वाले बच्चे आमतौर पर 2 से 3 दफ़ा मोशन कर सकते हैं, ये परेशानी वाली बात नहीं। एंड में बताऊंगी परेशानी वाली बात कब होती है। अंडे
अंडों से प्रोटीन, चिकनाई, कोलेस्ट्रॉल, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन बी और B12 हासिल होते हैं। अंडों में वफर मिकदार में प्रोटीन मौजूद होती है, इसलिए दिन में एक दफा अंडा नरम उबाल कर इसको मैश करके खिलाइए या अंडे की जर्दी खिलाइए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 7-8 माह के बाद से आप डेली एक अंडा बच्चे को दे सकती हैं। वो बच्चों की तकरीबन बहुत सारी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करता है। इनमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका बच्चा नहीं खाता कुछ तो उसके लिए एक मतवाज़न ग़िज़ा क्या हो सकती है। नेक्स्ट है सब्जियां कैरोटीन, विटामिन सी, फोलिक एसिड, डाइटरी फाइबर्स, पोटाशियम और मिनरल से भरपूर होती है, जबकि सब्ज पत्तों वाली सब्जियां फुलाद, कैल्शियम, विटामिन ई और के का बड़ा जरिया है। सब सब्जियों को बच्चों की ग़िज़ा में शामिल करें, इनमें आयरन भरपूर मिक़दार में होता है। अगर आपका बच्चा सब्जी वगैरह नहीं खाता तो सूप की सूरत में दें, क्योंकि बच्चे को 6 माह के बाद बेहतर नशुदमा के लिए अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आलू उबाल कर भी खिला सकती हैं। सब्जियां या फल आप प्योरी की सूरत में भी बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं। सबसे पहले आप एक फल या एक सब्जी या एक चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाएं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाएगी आप मिक्स चीज़ें यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट है फल। गहरे पीले रंग के फल जैसे कि पपीता, आम वगैरह में कैरोटीन होता है। केला, आम, स्ट्रॉबेरी को मैश करके ये इसका रस निकाल कर दे। इसके अलावा आड़ू, सेब वगैरह को भी दलिए कस्टर्ड में मिक्स करके भी दिया जा सकता है। ये विटामिन सी और फोलिक एसिड से भरपूर हो सकते हैं। बच्चों का मैदा छोटा होता है, इसलिए एक वक्त में ज़्यादा न खिलाइए बल्कि थोड़ा थोड़ा करके कई दफ़ा खिलाइए। बच्चों को ठोस ग़िज़ा थोड़ी मिक़दार से शुरू करें। जैसे जैसे आपका बच्चा ठोस ग़िज़ा खाए आपको चाहिए कि इसके खाने में मुख्तलिफ ग़िज़ाएं शामिल करती जाएं। इस तरह से ये यकीनी बनाया जा सकेगा कि आपके बच्चे को मतवाज़न ग़िज़ा मिल रही है। अब हम वो सारे कॉमन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो अक्सर माएँ पूछती रहती है। सबसे पहले अक्सर माओं का सवाल ये होता है कि बच्चा हमारा कुछ खाता नहीं या बहुत मुश्किल से खाता है। अगर बच्चा आपके खाने को इनकार करता है या कम खाता है तो इसको दूध वगैरह दे। 6 से 8 माह के बच्चे के लिए अहम ग़िज़ा दूध है। अगर वो ठोस ग़िज़ा नहीं खा रहा तो इसकी उम्र 6 माह से ज़्यादा है तो दूध के साथ ठोस ग़िज़ा लाजमी दे। अगर वो सिर्फ दूध ही पी रहा है तो इससे खुराक की ज़रूरत तो पूरी हो रही है, लेकिन इसको वो सारी ग़िज़ाइयत नहीं मिलती जो ठोस ग़िज़ा में शामिल है। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ठोस ग़िज़ा जल्दी खाना शुरू कर देते हैं, इसलिए बच्चों को शुरू से हर तरह की खुराक खाने की आदत डालें। अब उसके लिए क्या करें? ठोस ग़िज़ा कैसे शुरू करें? शुरू में बच्चे को 1 या 2 चम्मच ठोस ग़िज़ा दे। जैसे जैसा बच्चा खाना शुरू करे वैसे ही इस खाने की मिक़दार बढ़ा दे। ठोस ग़िज़ा के साथ दूध देना। जब बच्चा ठोस ग़िज़ा खाना शुरू कर दे तो बच्चों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक दूध पिलाएं। जब बच्चे का पेट भर जाए तो छोड़ दें। जैसे जैसे ठोस ग़िज़ा की मिक़दार बढ़ती जाएगी वैसे ही बच्चे की दूध की ज़रूरत कम होती जाएगी। बच्चों में फीडिंग के साथ ठोस ग़िज़ा के औकात के लिए आप 6 से 8 माह की उम्र के बच्चे के लिए दूध ही इनकी अहम ग़िज़ा होती है, इसलिए आप बच्चे को दिन में 5 मरतबा दूध पीने की ज़रूरत होती है। दिन में 2 से 3 मरतबा बच्चे को दूध पिलाने से पहले कोई भी ठोस केला खिला दे। 9 से 11 माह की उम्र के बच्चे को दिन में 5 मरतबा खाने की ज़रूरत होती है और 2 से 3 मरतबा वो ठोस ग़िज़ा ले सकते हैं। कुछ बच्चे शुरू में खाने से जिद करते हैं तो उनको खिलाने की कोशिश करती रहें। कुछ बच्चे 10 से 15 मरतबा खाने के बाद ही नई खुराक से मुतारिफ होते हैं, इसलिए बच्चे को खिलाने की कोशिश करती रहना चाहिए। नई खुराक मुतारिफ करवाना और कैसे पता चलेगा कि बच्चे को सूट कर रही है या नहीं? नई ठोस ग़िज़ा सुबह या दोपहर के वक्त खिलाइए, इससे आप पूरे दिन में खाने से होने वाली एलर्जी पर नज़र रख सकती हैं। एक वक्त में सिर्फ एक नई ग़िज़ा खाने को दें। पहले 1 से 2 चमचों से शुरू करें और बच्चे को 2 से 4 दिन यही ग़िज़ा दें। इससे आपको मालूम हो जाएगा कि ये खुराक बच्चे के लिए ठीक है या नहीं ठीक। और अगर आपको बच्चे को किसी खुराक से एलर्जी हो रही है या खाने के बाद बहुत पतले पखाने आए तो खुराक को बदल दें। अगर फिर भी यही मसला रहे तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए। बच्चों को खाना खिलाना। वालिदैन को चाहिए कि बच्चे को खाना खिलाते हुए अच्छा माहौल फराहम करें। इस तरह बच्चे को न सिर्फ खाना आसान रहता है बल्कि वो खाना खाने में दिलचस्पी लेता है। खुद खाने का तरीका सिखाना चाहिए और बच्चे को हर तरह की ग़िज़ा खाने की आदत डालनी चाहिए। सबसे पहले नरम ग़िज़ा दें ताकि इसको खाने में आसानी है। इसके लिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ कि आप जब भी खुद खाना खाने बैठे तभी आप बच्चे को खिलाएं। चाहे आपका बच्चा किसी भी एज में है, आप उसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में सब
उसके साथ बिठाइए और उसके सामने आप उसकी सॉलिड फूड उसके सामने रखें और डेली ही रखें। इसके अलावा एक और बात है कि एक टाइम में आप 2 या 3 किस्म की चीज़ें बच्चों के सामने रख सकती हैं। उससे ये होगा कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो हो सकता है आपको लगे कि ये बच्चा ये खाए, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट उसमें नहीं है, तो 2-3 चीज़ों में से कुछ ना कुछ बच्चा उठा के वो खा लेगा, इंटरेस्ट होगा तो वो खाना शुरू कर देगा। बार बार इसी चीज़ को रिपीट कीजिए। डेली 1 या 2 चम्मच लाजमी बच्चे को खिलाइए, लेकिन अगर आप रूटीन और टाइमिंग का ख्याल रख के बच्चे को खिलाएंगी तो बच्चा लाजमी खाना स्टार्ट कर देता है। आप बच्चे का एक टाइम टेबल सेट कीजिए कि आपने सॉलिड फूड इस टाइम स्टार्ट देना है तो आपने उसी वक्त ही सॉलिड फूड डेली दे। बार बार रिपीटली एक काम करने से बच्चा उस चीज़ को खाने की तरफ आ जाएगा। और बाज़ बच्चे खुद ही नमकीन पसंद करते हैं या मीठा पसंद करते हैं, तो भी अगर आपका बच्चा मीठा ही खा रहा है तो भी आप कोशिश जारी रखिए, थोड़ा थोड़ा करके आप उसमें उसको नमकीन चीज़ों की तरफ ले जा सकती हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे यहाँ ये होता है कि मदर मेहनत नहीं करती और ये कहती रहती है कि हमारे बच्चे कुछ नहीं खाते। अगर आपके बच्चे में 10 माह की उम्र में ये इलामात मौजूद हो तो उसे डॉक्टर के पास ले दें। वो सिर्फ ग्रेवी या दूध पसंद करता हो, नरम खीर नमक खाना ना खाता हो, खिचड़ी दलिया जिनमें कीमा और सब्जियां भी मौजूद हो ना खाए, या आम तौर पर खाने वाली एक या तमाम इकसाम को खाने से इनकार कर दे, जैसे कि सब्जियां फल या गोश्त खाने से इनकार कर दे, यानी खाए ही ना, चाहे किसी किस्म की है। या अगर आपको बच्चे को खाना खिलाते वक्त किसी किस्म की रुकावट है तो हो सकता है कोई बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो या आपको पता नहीं चल रहा। ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल ही नहीं खाते, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी सूरत में भी लगातार 8-10 माह तक वो सॉलिड फूड खाते ही नहीं है, तो उन ऐसी सूरत में आप अपनी डॉक्टर से राब्ता करें और उन्हें बताइए, हो सकता है उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। उम्मीद करती हूँ मैंने आपके सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा भी आने वाली वीडियोस में बच्चों के लिए बहुत सारी रेसिपी भी बताऊंगी जो इजीली आप बच्चे को बना के दे सकती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ एक मदर को या 5 मदर्स को शेयर कर दिया करें हमारी वीडियो, ताकि हमारी फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो, लोगों को पता चले कि मदर डायरी कैसा चैनल है जिसमें मदर्स की सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।